गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि आज मेरी अभी कुछ दिनों में सिस्टर की शादी है मेरी, तो हम लोग गांव आ रखे थे, तो मेरे भैया लोग भी आए हैं। ठीक है, देख लो, इट्स रॉकी डीजी। ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं गंगा जी की तरफ। ये रहा सामने, देखो व्यू आप, क्या बढ़िया, एकदम पूरा खाली है अगर आपको मैं अच्छे से दिखाऊं तो। और यहाँ हम आगे चल रहे हैं, ये रहे भैया मेरे। सॉरी, मैं अपने फॉर्म में आता हूँ। हेलो गाइस, तो मैं रॉकी डीजी और मैं यहाँ पे आया हूँ गोगरी के गंगा किनारे। और इस किनारे पे बचपन से भी काफ़ी यादें जुड़ी हैं, तो मैं आपको चलते चलते कुछ चीज़ें दिखाऊंगा और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा ये, इसको खंता कहा जाता था। हम लोग जब बचपन में आते थे सुबह 4 बजे नानी के साथ, तो इसको पार करते थे। तो यहाँ तक तो ये कमर तक पानी होता था और नहाने के लिए हम वहाँ जाते थे और यहाँ से पहले पार करके जाना होता था। आज भी ये गड्ढा शामिल है, आज भी धरती पर गड्ढा है। गड्ढा गड्ढा नहीं है, एक नंबर। अभी जाते हैं इसको और दिखाते हैं, तो चलने का व्यू दिखाते हैं आपको क्या दिखता है जब हम आगे चलते हैं। ये स्नो पाउडर पैरों में ये नहीं है स्नो पाउडर गाइस, इसको इग्नोर करो, पीछे का है। फाउंडेशन है गाइस, दिस इज अ फाउंडेशन which is to apply in your face before applying the gobar on the face. It will gives you immense tremendous shine. भैया ने ट्राई कर रखा है ये। Yes, ये एक देसी नुस्खा है दोस्तों, इसको आप जरूर आजमाएं। और अगर आपको इसकी सुगंध चाहिए तो 1000 रुपये ग्राम है, तो आप मैं आपको यूपीआई अटैच कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, गोबर फ्री, गोबर फ्री 250 ग्राम गोबर फ्री। हाँ बिल्कुल। 1 किलो स्नो पाउडर का ये सो लिमिटेड ऑफर। बिरला ऑफर्स व्हाइट स्मेल पुट्टी से तो लाख गुना बढ़िया है वो तो लगाता है क्या? है। वो लगाता है क्या? ना ना, चलो भाई, अभी हम आपको गंगा जी डायरेक्ट पहुंच के दिखाते हैं। अरे घोड़ा भी दिखा दो, घोड़ा घोड़ा। अरे ये सब घोड़ा नहीं है यहाँ, ये सब घोड़ा तगड़ा नहीं है। और चलो मजाक की बात तो होगी, लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैंने इस एरिया के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। बचपन से मुझे ये एरिया हमेशा से अम्यूज़ करता रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। मैं ये जो गड्ढा, जो कमर तक जो पानी था, मैंने जो अभी आपको जस्ट बताया, मैं ये सोचता था कि यहाँ पे हमेशा पानी इतना कहाँ से आता है और ये आज भी क्यों इतना गड्ढा बना हुआ है। तो जब मैंने रिसर्च किया, पता लगाया, तो इसकी ना एक धारा हुआ करती थी जो कि वहाँ पर गंगा से मिली हुई है, और वो धारा आज तक मिली हुई है। जब भी बाढ़ आता है, पूरे गोगरी मार्केट में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, खंता जिसको बोलते हैं यहाँ के लोकल भाषा में, तो वो सबसे पहले यहीं से पानी बहता हुआ फिर मार्केट के पीछे से बांध से होते हुए पहले पहुँचता है। तो ये खंता ये आपको आगे पता चलेगा। चलिए आप आगे आगे आने वाले बताते हैं। चलो मैं इसका बड़ा गाइस, हम लोग आ चुके हैं गंगा जी। ठीक है, हम लोग गंगा जी आ चुके हैं। ये रहा मेरा भाई, और हम लोग थोड़ा देख रहे हैं, देखो ये रहा गंगा जी। और छोटा सा है वैसे, जब बाहर आती तो बहुत पूरा कवर कर देता है लगभग। तो भाई हल्का सा तो वीडियो बनाऊंगा, अभी ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को पर्सनली प्राइवेट चीज़ें में ये सारी, मतलब बिना कैमरे वगैरह में ही मज़ा आता है, मतलब यहाँ किनारे बैठना। ठीक है, और उधर वाला जो जोन है वो है दाह संस्कार वगैरह का। और अभी रॉकी भैया बताएंगे आपको, उन्होंने रिसर्च की है बहुत देर तक इस गंगा जी के बारे में, तो उसके हिसाब बताएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो आप तब तक।
गाइस देखो अभी क्या हुआ है ना, हम लोग जब भी गंगा जा रहे थे कोई फंक्शन या कुछ भी करने के लिए, हम लोग उस पार जाते थे और हम ये सोचते थे कि हम इस पार क्या चीज़ होगी इस पार, कभी मौका मिले तो आए। और भैया भी बचपन में सोचते थे। मैं बचपन से हमेशा नानी के साथ उधर आता था, उधर नहाता था, यहाँ हमेशा दिखता था और इसको सोचता था कि ये यहाँ पे कैसा लगता होगा जाना, और कोई नहीं आता था। और आज मैं इस धरती पर हूँ 24 अप्रैल 2026 को। चलो भाई अभी आगे देखते हैं और एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या मिलता है आगे। अब मैं इस गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी कहना अभी ठीक नहीं है, मैं अभी इसको जस्ट रिवर कह के अभी संबोधित करूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि मैंने क्यों ऐसा कहा। हालांकि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इस रिवर को, ये गंगा नदी हुआ करती थी पहले, लेकिन आज की डेट में गंगा नदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस जगह पर पहले गंगा बहती थी। एक्चुअली क्या था कि उस साइड मुंगेर है, मुंगेर से गंगा जब इस खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती थी तो वो बहुत ही शार्प कट लेकर वहाँ से, और इसके पीछे जो धीरा है वहाँ से इस तरीके से सी कट लेके उसके बाद वहाँ पर ये गड्ढा और गंगा मिलती थी। ठीक है, वहाँ पे अभी भी उस धारा का जो है कट का निशान है। अगर हम वहाँ पे कभी गए तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। वहाँ पर गंगा की एक धारा और बूढ़ी गंडक की धारा पहले ही संगम हो जाता था वहाँ। उसके बाद जब वो दोनों मिलकर जब यहाँ आती थी तो थोड़ा सा वाइड बड़ा और वाइड रिवर देखने को मिलता था। तब हम कहते थे प्रैक्टिकली ये गंगा रिवर है। लेकिन अब वो जो धारा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो धारा अब वहाँ से ब्लॉक हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अब वो धारा सीधा सीधा गंगा नदी यहाँ से, अब मेरे पीछे वो मंदिर का पहाड़ दिख रहा है, उसी से सीधा सीधा फिर अगवानी चली जाती है। तो ये बात थी। और जब मैं छोटा था तो इसमें बहुत सारा पानी हुआ करता था और इस नदी का पानी इस पीपल के पेड़ तक लगा करता था। तो इस वजह से जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो देखने लगा कि इस नदी का जो है जल स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है। फिर मैं सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने अपने नाना से पूछा तो नाना ने कुछ ऐसा बात बताया जो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा। मैं सोचा हाँ पुराने लोग हैं ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो बात सच थी। और क्या कहा उन्होंने वो सुनना ज़रा। नाना मेरे ये कहते थे कि जो गंगा नदी है वो 12 साल उधर बहती थी और 12 साल इधर बहती है। मैं उस टाइम इस आंसर को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं रिसर्च करूँगा, और जब मैंने किया तो ये बात स्टार्टिंग में तो मुझे झूठ लग रही थी, ऐसे ही फेंक रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि अब एक बार चली गई अब थोड़ी वापस आएगी। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है, और ऐसा कई बार हुआ है इस जगह पर। ऐसा होता क्या है कि जब भी कोई रिवर बहती है तो कभी भी स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करती, वो हमेशा जो है मेंडर्स बनाती है, जिसको जियोग्राफिकल टर्म से मेंडर्स बोला जाता है, जैसे सांप जैसा आकार का बनता है। तब जो मेंडर्स जिस जगह पर ज़्यादा बैंड कर जाती है वहाँ पर ही वो नदी स्ट्रेट बन जाती है, जो कि इसी नदी के साथ हुआ वहाँ पर। और जहाँ पे छूट गया फिर वहाँ पे लेक बन जाता है, झील बन जाती है, जिसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। और अभी मैंने ट्रैक्टर वाले से जो पूछा था उसने जो बताया मुझे वो वही ऑक्सबो लेक है, वो उसी लेक का पानी अभी तक जमा है। तो ये बात थी। और इस जगह की एक खास बात और, जब महात्मा गांधी के टाइम पे हमारे अंग्रेज जब इस पूरे इंडिया में उनका जब शासन था तो महात्मा गांधी आंदोलन करने के लिए जमालपुर के घुघरी जमालपुर के मुश्किलपुर कोठी पर आए थे लोगों को जगाने के लिए। तो उस के लिए वो मुंगेर से नाव पकड़े थे और इसी रास्ते से होते हुए गोगरी के किनारे पे उतरे थे और गोगरी से पैदल फिर वो गोगरी जमालपुर गए थे। ये 1947 से पहले की बात है। तो ये बहुत ही पावन भूमि है, बहुत ही अच्छी जगह है। तो गाइस सुन लिया आपने इसका राज और बहुत मज़ा आया सुन के भी, और यहाँ पे मतलब फील करके भी लगता है हाँ कुछ तो बात है यहाँ पे। तो अब हम ऐसी अगले चीज़ों पे मिलेंगे जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी कर लिया हम वापस लौटने वाले हैं। हम वेट कर रहे हैं नाव का। हालांकि नाव तो बहुत सारे बड़े नाव भी हैं, छोटे नाव भी हैं, कुछ बड़े का नाव है और एक नाव वहाँ लग चुका है। हम उस नाव में नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे ओवरलोड था और साथ भाई जो है तो पहले हमने उनको जाने दिया।
तो वापस करते हैं, देखते हैं अगर कोई ट्रैक्टर आ गया इसमें चल लेंगे। तो वही नाव आएगा वापस लेंगे। चलो भाई। थोड़ा सा ऐसे चढ़ूंगा तो उसको दिक्कत नहीं बस। कूद जाएगा पानी में लेते हुए आपको। ओ भाई ये मजा। पहला अटेम्प्ट फेल। सेकंड अटेम्प्ट पास। मुश्किल से। मुश्किल से बस कोई आया। आओ या फ्रांस आए आप। घोड़े पर, हालांकि मुझे घोड़े किसी जानवर के ऊपर बैठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस है। बैठ गए हैं इसके ऊपर तो मैं भी बैठ एक्सपीरियंस है। वाह मेरा भारी। अब बैठो। घोड़े पे लगाम तो लगा रखा हूँ, लेकिन इसका मुंह का पता नहीं है। वो तभी आपको छेड़ने का है। भाई तगड़ा चीज आ गया। और ये घोड़े में भी वैरायटी होता है। हाँ ये अलग है और एक ये तो चलता है तो दौड़ता है। क्या भाई क्या मैं ना दौड़ जाऊँ अब मैं बैठेगा अकेला अकेला। गुड। अरे ये गधे पर चढ़ने का इसको एक्सपीरियंस है। अरे भाई मैंने वो पहली बार देखा है गधे को घोड़े पे चढ़ते हुए। ए मत कर ज्यादा। ले देगा तेरे को अभी। पीछे से घूम कर आएगा। हाँ, चट। घोड़ा के दिखा दो, कुछ नहीं करेगा, घोड़ा के इसको लेगा भैया। है इसका दोस्त आ रहा है।